गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल तत्वमसी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में त्रिमुनि व्याकरण परंपरा के अंतर्गत प्रथम मुनि भगवान पाणिनि, द्वितीय मुनि कात्यायन वरुचि के बारे में हमने पढ़ा था। दोस्तों, आज हम त्रिमुनि व्याकरण परंपरा के अंतर्गत तृतीय मुनि व अंतिम मुनि पतंजलि तृतीय व अंतिम मुनि पतंजलि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जो भगवान पाणिनि द्वारा व्याकरण लिखा गया अष्टाध्यायी, उसके सूत्रों पर और द्वितीय मुनि कात्यायन वरुचि द्वारा जो वार्तिक लिखे गए उनके ऊपर विचार करके महर्षि पतंजलि जो है उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जो कि महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध रहा। दोस्तों, भगवान पतंजलि जो है उनके जन्म एवं उत्पत्ति के विषय में हमें एक कथा मिलती है। वो कथा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक महासती गोणिका थी जो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करी। नदी के जल में स्थित होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। तो अंजलि, ये जो है इसको अंजलि कहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अर्घ्य देने के लिए अंजलि ऐसे की तो वहां पर एक सर्प शिशु प्रकट हुआ, सांप का छोटा बच्चा। जैसे उनको महासती गोणिका उनको पूछती है, गोणिका प्रश्न करती है उनसे, को भगवान ये प्रश्न पूछा जाता है उससे। वहां पर वो सर्प शिशु जो है शेषः, वो क्या जवाब देता है? सप्पाहम। क्या कहा? सप्पाहम, मैं सप हूं। वहां पर गोणिका पुनः प्रश्न करती है, रेफः क्व गतः? रेफः क्व गतः? क्या होना चाहिए? वो सांप का बच्चा था, सर्प ये होना चाहिए। ये जो रकार है उसको रेफ कहा जाता है। तो यहां पर गोणिका प्रश्न कर रही है, रेफः क्व गतः? वहां पर शेषः पुनः उनको प्रत्युत्तर में देते हैं, क्या देते हैं? त्वयापहृतः, अर्थात आपके द्वारा इसका हरण कर लिया गया, या आपके द्वारा इसका मतलब आपके द्वारा हर लिया गया। अब ऐसे अलौकिक सर्प शिशु को देखकर महासती जो गोणिका है वो उन्हें बाल रूप में उनका पालन पोषण करती है, और वही बालक जो है वो हमारे महर्षि पतंजलि कहलाए। अब इनकी माता का नाम उन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया, इसलिए उनकी माता का नाम गोणिका, और गोणिका के पुत्र होने की वजह से उनको एक और नाम मिला, गोणिका पुत्र। क्या नाम मिला? गोणिका पुत्र। गोणिका पुत्र, ये इनका एक और नामकरण हो गया, गोणिका पुत्र। दोस्तों, इनके समय के बारे में कहा जाता है कि 200 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी के मध्य इनका समय का निर्धारण किया गया। स्थिति काल, इसके विषय में भी विभिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम जो या सर्वाधिक प्रामाणिक जो मत है वो है कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से प्रथम
शताब्दी के मध्य को माना गया, के मध्य। दूसरा मत है, एक पाश्चात्य विद्वान हुए डॉक्टर वेलवलकर महोदय। डॉक्टर वेलवलकर महोदय, इन्होंने इनका जो समय माना वो 150 ईसा पूर्व माना। इसका आधार यह रखा गया कि महाभाष्य में हमें एक वचन मिलता है, इहम पुष्यमित्रम याजयामः। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र जो थे, शुंग वंशीय शासनकाल था, वहां पर इन्होंने जब पुष्यमित्र जी ने जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था, तो उस यज्ञ को संपन्न कराने वाले जो तो महर्षि पतंजलि थे, ये पुरोहित थे। तो इतिहासकार जो भी हुए हैं, उन्होंने पुष्यमित्र जो हुए राजा, इनका जो समय बताया वो 150 ईसा पूर्व बताया। तो हम कह सकते हैं, और डॉक्टर वेलवलकर महोदय जो है उन्होंने तो स्पष्ट कर ही दिया कि पुष्यमित्र जो थे उनके समकालीन थे पतंजलि। ये इसका आधार हो गया। वहीं पर डॉक्टर भंडारकर हुए, डॉक्टर भंडारकर महोदय, इन्होंने महर्षि पतंजलि, इनका जो समय बताया वो बताया 158 ईसा पूर्व। वहीं पर कीथ महोदय हुए, इन्होंने 140 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व माना, इसके मध्य में। वहीं पर द बॉल्थिक या बॉथलिक महोदय, इन्होंने जो माना, इनका समय को माना 200 ईसा पूर्व। सर्वाधिक जो प्रमाणित जो मत है वो तो यही है, 200 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी के मध्य। डॉक्टर वेलवलकर महोदय उन्होंने यह पुष्यमित्रम याजयामः, इस वचन के आधार पर उन्होंने इसको 150 ईसा पूर्व बताया। वहीं डॉक्टर भंडारकर महोदय उन्होंने 158 ईसा पूर्व बताया। कीथ महोदय ने 140 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व के मध्य बताया, और द बॉथलिक महोदय करके उन्होंने 200 ईसा पूर्व के बताया। वहीं पर जो युधिष्ठिर मीमांसक विद्वान हुए, उन्होंने इनके काल का निर्धारण जो किया वो महाराजा जो समुद्रगुप्त हुए, उनकी रचना कृष्ण चरित में पतंजलि जो हुए, उनसे पूर्व महाकवि जो भास हुए थे, उनका उन्होंने वर्णन किया। इस आधार पर उन्होंने इनका जो काल का निर्धारण किया, युधिष्ठिर मीमांसक, 5वें नंबर पर हम कह सकते हैं, जो युधिष्ठिर मीमांसक विद्वान, इन्होंने जो महर्षि पतंजलि का काल का निर्धारण किया, इन्होंने किया 1200 से 1500 वर्ष विक्रम पूर्व। ये हमारा भारतीय काल निर्धारण किया गया, इन्होंने भारतीय काल निर्धारण विक्रम पूर्व बताया। और इसका आधार इन्होंने क्या माना? आधार माना राजा जो समुद्रगुप्त हुए,
उन्होंने कृष्णचरित में पतंजलि जो है, महर्षि पतंजलि का जो वर्णन किया है, महर्षि पतंजलि का जो वर्णन किया है वो महाकवि भास से पूर्व में किया। इस आधार पर महर्षि पतंजलि का जो भारतीय काल निर्धारण किया गया वो माना गया 1500 वर्ष विक्रम पूर्व। दोस्तों, जहां पर यह विभिन्न मतों के द्वारा उनके स्थिति काल का निर्धारण किया गया, अलग अलग मत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आइए अब हम इनके जन्म स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महर्षि पतंजलि के जन्म के विषय में भी मतभेद बने हुए हैं। इन्हें ऐसे कई स्थानों से इनको बताया गया है कि ये यहाँ के निवासी थे, ये इनकी जन्मभूमि थी, ये इनकी कर्मभूमि थी। इस प्रकार जन्म स्थान सर्वप्रथम तो इनको घोनर देश के इनको निवासी बताएंगे। ये वर्तमान आधुनिक, जो हम कह सकते हैं इनको आधुनिक गोंडा जनपद कहां है? ये वर्तमान आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में ये स्थित है। और ये गोनर देशवासी होने के कारण इनको एक और नाम मिला, इनको अन्य नाम मिला गोनरदीय। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा था कि गोणिका के पुत्र होने के कारण इनको गोणिका पुत्र कहा गया, वहीं पर ये गोनर देश के निवासी होने के कारण इनको क्या नाम पड़ा? इनका गोनरदीय। ये भी इनका दूसरा नाम इनको मिलता है हमारे। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात हमको ये मिलती है कि मगध साम्राज्य के ये महामंत्री थे। मगध साम्राज्य के क्या थे? ये महामंत्री। अब इस आधार पर इनका संबंध पाटलिपुत्र से हुआ। कहां से हुआ? पाटलिपुत्र। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पुष्यमित्र के बारे में जो राजा थे हुए उनके बारे में पढ़ा था, तो ये यही पाटलिपुत्र के वो राजा थे। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि तो ये हो गई, जन्मभूमि क्या हो गई? गोनर। और ये तो हो गई पाटलिपुत्र, क्या हो गई? इनकी कर्मभूमि। क्या हो गई? कर्मभूमि। इसके अलावा इनको कश्मीर देश के निवासी भी बताया गया है। इस आधार पर हमने ये इनके जन्मभूमि और इनके कर्मभूमि के विषय में भी हमने मत को स्पष्ट किया। आगे इन्होंने महर्षि पतंजलि द्वारा महाभाष्य लिखा गया, इसलिए इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है। इनके अन्य नामों के बारे में जो अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं इनके, तो एक तो ये हुए महाभाष्यकार। इन्होंने महाभाष्य की रचना की, इसलिए उनका एक और नाम मिलता है महाभाष्यकार। दूसरी बात, इनको
शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार। इस आधार पर इनको अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे हम कह सकते हैं शेषराज, शेषाही, नागनाथ, फणिवृत, अहिपति, अहिपति। ये शेषनाग के अवतार होने के कारण इनके इतने सारे नाम से इनको संबोधित किया गया। आगे देखिए, इनको चूर्णिकार भी कहा गया, चूर्णिकार। इसके बाद इनको पदकार इत्यादि नामों से भी इनको जाना जाता है। भगवान पतंजलि जो हुए, इन्होंने पाणिनीय व्याकरण को एक विशिष्टता प्रदान की। पाणिनीय जो व्याकरण था उसको सर्वाधिक प्रसिद्धि और उसको सर्वाधिक प्रमाणिक जो सिद्ध करने वाले थे वो महर्षि पतंजलि ही थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सर्वाधिक प्रमाणिक वैयाकरण। क्या कहा जाता है इनको? सर्वाधिक प्रामाणिक वैयाकरण, ये भी इनको कहा जाता है। एक नाम इनका एक और भी मिलता है हमको, सर्वाधिक प्रमाणिक वैयाकरण। और इसका जो आधार बताते हैं, कहा गया है यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। एक वचन मिलता है अपन को, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। जो मुनि बाद में अपने विषय का उपस्थापन करता है वह सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है। भगवान पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में जिन सूत्रों के आधार पर प्रकट अपने विचार प्रस्तुत किए, और कात्यायन वररुचि जो हुए, उन्होंने जो अपने वार्तिकों के द्वारा पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्रों पर वार्तिक लिखे, उन दोनों की उन्होंने समीक्षा की और उस समीक्षा के आधार पर उन्होंने अपने वार्तिक लिखे और उन्होंने पुनः पाणिनि के सूत्रों को ही प्रमाणिक दर्शाया। इस आधार पर इनको सर्वाधिक प्रमाणिक वैयाकरण कहा गया, जिसका आधार में यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, अर्थात जो जिस वैयाकरण के द्वारा जो विषय बाद में प्रस्तुत किया जाता है या जिसका उपस्थापन किया जाता है वह सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। इनकी रचनाएं, जहां पर इन्होंने मन, वचन और शरीर, इन तीनों के दोषों के निवारण के लिए इन्होंने प्रमुख 3 ग्रंथों की रचना की। दोष निवारण के लिए पहला तो इन्होंने कहा मन, दूसरा कहा इन्होंने वचन, वाणी, वाक, और तीसरा है काय, शरीर। इन तीनों के दोष निवारण के लिए, दोष निवारणार्थ इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से 3 ग्रंथ है? पहला ग्रंथ इन्होंने बताया मन के दोष के निवारण के लिए, इन्होंने पहला ग्रंथ बताया पातंजल योग सूत्र। पातंजल योग सूत्र, जिसे योग दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। योग दर्शन
और ये जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो षड दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत, मीमांसा, ये जो षड दर्शन हुए हैं उनमें से ये एक माना जाता है, भारतीय षड दर्शनों में से एक। वहीं पर वचन, वाणी या वाक्य के जो भी दोष है उसके निवारण के लिए उन्होंने एक व्याकरण शास्त्र का एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, महाभाष्य। महाभाष्य ग्रंथ जो लिखा वो उन्होंने व्याकरण शास्त्र से रिलेटेड था। वहीं पर काय और शरीर की के जो भी दोष थे उसके निवारण के लिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो था चरक संहिता। चरक संहिता। यहां पर पातंजल जो योग सूत्र, जो योग दर्शन है, वहां पर कैयट जो टीकाकार हुए व्याकरण के, उन्होंने अपने जो रचना थी उसमें कहा है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मूलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपकारोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। ये पतंजल जो योग सूत्र है उसके बारे में कहा कि उन्होंने मन, वचन और काय, इन तीनों की शुद्धि के लिए, दोष के निवारण के लिए उन्होंने 3 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। वहीं पर यहां पर एक कहा है कि चरक संहिता जो कि ये चिकित्सक भी हुए, ये काय और शरीर के दोष के निवारण के लिए एक वैद्य ग्रंथ माना गया। वहां पर कहा है कि तन के साथ मन का भी चिकित्सक, मन का भी चिकित्सक, ये कहने वाले थे राजा भोज। महर्षि पतंजलि को इस आधार पर, तीनों ग्रंथों की रचना के आधार पर उनको क्या कहा है, तन के साथ मन का भी चिकित्सक। किसने कहा? ये राजा भोज ने कहा है। ये जो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, इन 3 ग्रंथों में जो सर्व प्रमुख या सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया वो था महाभाष्य। और इनकी जो पहचान होती है, महर्षि पतंजलि की जो पहचान होती है वो भी महाभाष्य ग्रंथ से अधिक मानी गई है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा जो ये रचना है महाभाष्य, उसको संक्षेप में कहा गया है भाष्य। क्या कहा गया इसको? भाष्य। भाष्य से क्या आशय है? अगर हम इसके हिंदी अर्थ जानते हैं तो इसको कहा गया है समीक्षा, इसको कहा गया है आलोचना, इसको कहा गया है विवेचना, इसको कहा गया है टिप्पणी। अर्थात भाष्य का हिंदी अर्थ अगर अपन जानते हैं तो इसको अलग अलग नामों से जाना गया। टिप्पणी, ये इसके पर्याय है सब, समीक्षा है, आलोचना है, विवेचना है। इन्होंने क्या किया कि पाणिनि जो अष्टाध्यायी जो सूत्र थे या कात्यायन वर्तुची द्वारा जो रचित वार्तिक थे उनकी इन्होंने टिप्पणी की, समीक्षा की, उनकी जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर उन्होंने आलोचना भी की, विवेचना की, और उस आधार पर उन्होंने पाणिनि के जो सूत्र थे उसको ही प्रमाणिक मानकर उन्होंने अपने ग्रंथ महाभाष्य की रचना की। यहां पर भाष्य का लक्षण जो है, भाष्य का लक्षण कहा गया है यहां पर सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदै सूत्रानुसारिभिः,
सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदै सूत्रानुसारिभिः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः विदो विदुः। ये भाष्य का लक्षण बताया गया है। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदै सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। यत्र पदै सूत्रानुसारिभिः अर्थात जहां पर सूत्र में दिए हुए पदों से सूत्रार्थ का वर्णन किया जाता है। सूत्र में जो दिए हुए पद, जैसे मैं एक सूत्र आपको बताता हूं, सुब तिगंतम पदम, यहां पर सुबंत तिगंत और पदम, सुबंत तिगंतम पदम, मतलब द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। ऐसे अपन को जानकारी मिलती है कि ये द्विपदात्मक सूत्र है, ये त्रिपदात्मक सूत्र है या चतुर्पदात्मक सूत्र है। तो उन पदों से जहां पर सूत्रार्थ का वर्णन किया जाता है। दूसरी बात क्या कही वहां पर, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, अर्थात ग्रंथकार, जो ग्रंथकार होता है, जो वैयाकरण होता है, वो अपने पदों से जहां पर सूत्र का वर्णन करता है, ग्रंथकार ने जहां पर अपने पदों को प्रस्तुत कर जहां पर सूत्रार्थ का बताया है, सूत्र का अर्थ का वर्णन किया है, ऐसे ग्रंथ को क्या कहा गया, भाष्य कहा गया। दूसरी बात, इसको महाभाष्य को कहां पर कहा गया, पशपशानिक। महाभाष्य को कहा गया है पशपशानिक ग्रंथ, ये भी कहा गया है। पशपशानिक ग्रंथ, ये भी इनको माना जाता है। यहां पर आहनिक एक शब्द आया है, आहनिक, आहनिक, इसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जो कार्य एक दिन में निवृत्त होता है, अर्थात एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहा जाता है। आपने जो एक दिन में जो काम किया, उस कार्य को कहा जाता है आहनिक। यहां पर जो महाभाष्य है वो 85 या 84 कुछ के मत में दिनों में निर्मित ग्रंथ माना गया है। निर्मित ग्रंथ इसको माना गया है। अर्थात इसमें अगर आपको पूछा जाए, प्रश्न आपसे परीक्षा में अगर कहीं आ जाता है कि भाई कितने आहनिक है बताए गए हैं, तो 85 से 84 आहनिक अपन को इसमें मिलते हैं। आहनिक, आहनिक से आशय है एक दिन में निवृत्त कार्य, एक दिन में निवृत्त कार्य, एक दिन में निवृत्त कार्य को कहा जाता है आहनिक। और ये जो महाभाष्य है वो 85 या फिर 84 दिनों में ये निर्मित ग्रंथ माना जाता है, इसलिए इसमें 84-85 आहनिक ये बताएंगे। दूसरी बात कि जो महाभाष्य ग्रंथ है यह व्याकरण शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। व्याकरण शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ, प्रामाणिक ग्रंथ को माना गया है। दूसरी बात, यह व्याकरण का आकार ग्रंथ माना गया है। इसको एक आकार ग्रंथ भी कहा गया है, आकार ग्रंथ, आकार ग्रंथ व्याकरण का। इसे व्याकरण परंपरा का ग्रंथ रत्न भी कहा गया है। व्याकरण परंपरा का ग्रंथ रत्न भी कहा गया है। और इस महाभाष्य में जो वेद के 6 अंग हैं, उनमें से व्याकरण,
शिक्षा और निरुक्त, इन तीनों की भी चर्चा आपको इसमें मिल जाएगी। महर्षि पतंजलि द्वारा महाभाष्य में व्याकरण, शिक्षा और निरुक्त वेद के 3 अंग, 6 अंग हैं, उनमें से ये 3 अंग हैं, इनकी भी चर्चा उन्होंने यहां महाभाष्य में की है। महाभाष्य में जो पाणिनि के सूत्र थे, पाणिनि के सूत्रों व कात्यायन के वार्तिकों, इन पर इन्होंने समीक्षा कर, इनकी विवेचना कर, इन पर विचार कर उन्होंने क्या लिखे? अपने भाष्य, भाष्य लिखकर किस ग्रंथ की रचना की? महाभाष्य। इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की। दोस्तों, जो आधुनिक वैयाकरण है उनका मानना यह है कि प्रथम मुनि भगवान पाणिनि, सूत्रकार, वार्तिककार कात्यायन वररुचि और भाष्यकार, महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि, वे परस्पर जहां पर विरोध को समझते हैं तो वहां पर सर्वाधिक प्रमाणिक जो माने जाते हैं वो महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। इनका जो मत है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, प्रामाणिक माना गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, एक वचन पढ़ा था, यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम, मतलब इनके मत को सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों को ही पुनः प्रमाणिक सिद्ध किया। इसलिए यह जो महाभाष्य ग्रंथ है वो व्याकरण शास्त्र का सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ, आकर ग्रंथ और ग्रंथ रत्न माना गया। दोस्तों, इसके अलावा इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो भी हम पढ़ते हैं। यहां पर भर्तृहरि जो हुए हैं उन्होंने वाक्य पद्यम में महाभाष्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इसको गुरु मतलब तीर्थदर्शी गुरु कहा गया। क्या कहा है? कृतेत्थ, कृतेत्थ पतंजलिना, कृतेत्थ पतंजलिना, कृतेत्थ पतंजलिना गुरुना तीर्थदर्शिना, तीर्थदर्शिना सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्ये निबंधने, निबंधन ये आपको मिलेगा वाक्य पद्यम में। किसकी रचना है ये? भर्तृहरि। कृतेत्थ पतंजलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्ये निबंधने। यहां पर तीर्थदर्शी गुरु पतंजलि की जो रचना है उस रचना को उन्होंने आधार मतलब महाभाष्य को उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि तीर्थदर्शी गुरु की उपाधि इसको दी। इस महाभाष्य को कहा गया है सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्ये निबंधने, अर्थात इसमें केवल यह एक व्याकरण शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, वरन संपूर्ण वांग्मय में इसको विशिष्टता से सिद्ध किया गया है। मतलब समस्त विद्याओं का, सर्वेषां न्याय बीजानां अर्थात सभी न्यायों का बीज, समस्त विद्याओं का जो बीज है वो है महाभाष्य। ये इसकी प्रशंसा में कहा गया है। वहीं पर हमें इनकी एक और रचना मिलती है,
अन्य रचनाएं जिसमें सामवेदीय निदान सूत्र, ये भी इनकी रचना मानी जाती है। सामवेदीय निदान सूत्र। इसके बाद एक है सिद्धांत रसावली। सिद्धांत रसावली, इसका जो उल्लेख हमको मिलता है वो कृष्ण चरित्र में मिलता है। कृष्ण चरित्र, इसका उल्लेख जो मिलता है, सिद्धांत रसावली का जो उल्लेख कृष्ण चरित्र में, इसका उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। वहीं पर हमें एक और रचना मिलती है, महानंद काव्य। महानंद काव्य, इसकी रचना भी महर्षि पतंजलि, भाष्यकार पतंजलि के द्वारा ही मानी जाती है। महानंद काव्य। दोस्तों, हमारे त्रिमुनि व्याकरण परंपरा के अंतर्गत जो तृतीय एवं अंतिम मुनि नाग मुनि महर्षि पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण के लिए जो कार्य किया वो सर्वदा स्मरणीय रहेगा, क्योंकि इन्होंने भगवान पाणिनि के मत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। और वैसे भी जिस वैयाकरण के द्वारा जिस विषय को बाद में उपस्थापन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। तो इसलिए पाणिनीय व्याकरण को अगर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में जिनका सहर्ष योगदान रहा है वो महर्षि पतंजलि का ही रहा है। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। आज की इस कक्षा में हमने अंतिम एवं तृतीय मुनि पतंजलि के बारे में पढ़ा। त्रिमुनि जो व्याकरण परंपरा है, इसके अंतर्गत हमने तीनों मुनियों के बारे में पढ़ा। प्रथम हमने पढ़ा भगवान पाणिनि, सूत्रकार। इनकी रचना जो थी अष्टाध्यायी। वहीं पर द्वितीय मुनि हमारे हुए थे कात्यायन वररुचि। कात्यायन वररुचि वार्तिककार हुए ये, जिन्होंने वार्तिक लिखे। इनकी जो रचना थी वो वार्तिक। और तृतीय मुनि जो अंतिम मुनि हुए हमारे महर्षि पतंजलि, भाष्यकार हुए। और इनकी जो रचना है महाभाष्य, तो इनकी जो रचनाएं हैं, इन तीनों की रचनाओं को जो कहा गया है तदुक्ति। क्या कहा गया है? तदुक्ति। क्या कहा गया है? तदुक्ति कहा गया। मतलब इन तीनों मुनियों की जो तीनों मुनि हुए व्याकरण परंपरा के, त्रिमुनि व्याकरण परंपरा के, इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य को, इसको समुचित रूप से क्या कहा गया है? तदुक्ति। क्या कहा गया है? तदुक्ति। दोस्तों, ये त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत हमने तीनों मुनियों का अध्ययन किया। मेरा अध्यापन कार्य यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुपों में, आपके जो भी ग्रुप्स बने हो उसमें भी शेयर करें। और मेरे इस चैनल तत्वमसी को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा आने वाला जो भी वीडियो हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, आपको पता चल सके, आपका ऊपर नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, धन्यवाद। जय जु संस्कृतम, जय जु भारतम।